हेलो एवरीवन। हम सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो सीरीज़ चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस है। प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया है पूरा, जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। उसके साथ साथ हमने 2022 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सीसेट के क्वांट के। और अभी जो हमारा सीरीज़ चल रहा है वो अब टाइम एंड डिस्टेंस पे हम फोकस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है। इनमें जो बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में और थोड़ा सा डिस्कस किया है, जैसे कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है ना। उसके बाद एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हमें कैसे निकालनी है, ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। और आगे भी जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ते रहेगी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने के दौरान जब कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो उनका हम जिक्र और उनका डिस्कशन करते रहेंगे। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है। ऑल राइट, तो 2022 और 21 के हमने जब कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आप एक बार उनसे गो थ्रू हो सकते हैं। और अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये 2020 और ईयर कोई मतलब ऐसे सीक्वेंस में है नहीं, तो देखेंगे हम जैसा जैसा क्वेश्चंस आते जाएगा और उनको सॉल्व करते रहेंगे। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन है 2020 का, है ना। देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई। ये एक प्लेस एक्स है, ये दूसरा प्लेस वाई है। एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड दिया है यहाँ पे। पहले जब जाता है x से y, तो पहला स्पीड 1 मान लीजिए v किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम y टू x, अच्छा y पहुँच गया, फिर वापस आता है इस तरफ, तो एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2v। अच्छा, इधर से गया ये v और जब इधर से लौट रहा है तो 2v किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ आ गया, फिर क्या कह रहा है, अगेन x से y। अच्छा, फिर से x से y गया है दूसरी बार। इस बार क्या हुआ, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3v। अच्छा, तीसरी बार जब गया ये हो गया sp2, दूसरी बार है ना लौटने के दौरान। अब फिर x से y जा रहा है तीसरी बार sp3, तो वेलोसिटी या स्पीड क्या है v 2v फिर 3v किलोमीटर पर आवर। y पहुंच गया और फिर y टू x जा रहा है। इस बार चौथा जो है एवरेज स्पीड इनका है ये v 2v 3v, इस बार 4v किलोमीटर पर आवर। तो दो बार x से y गया, दो बार y से x आया और अलग अलग स्पीड है v और 3v, और इस तरफ लौटने के दौरान 2v और 4v। तो हमसे क्या कह रहा है, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द इंटायर जर्नी। तो ये v 3v 4v और 2v, इसका जो कह रहा है कि एवरेज स्पीड जो जर्नी का है, इंटायर जर्नी का, वो क्या होगा। तो कंफ्यूज होके ये नहीं कर दीजिएगा। जनरली जो बिल्कुल जिनको मुलाकात ही नहीं है, कभी प्रीवियस ईयर नहीं देखे या सॉल्व नहीं किए, तो ये v एवरेज ऐसा नहीं निकल जाएगा कि v प्लस 3v प्लस 4v प्लस 2v और इनको 4 बार आना जाना हुआ है तो 4 से डिवाइड कर दी। ये नहीं होता है ना। सबको मुझे यकीन है पता होगा ही, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस जर्नी की, और उनको कवर करने में टोटल जो टाइम लगा, टोटल टाइम, इनका होता है एवरेज। तो यहाँ से देखिए टोटल डिस्टेंस हमें पता है, नहीं पता है x से y, तो सपोज़ कर लेते हैं एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो x है। और टोटल टाइम हमें पता है, ये भी नहीं पता है। तो टाइम हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, वेलोसिटी पता है, यानी स्पीड पता है। दो बार x से y गया उसका स्पीड पता है, दो बार लौटा उसका भी स्पीड हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। तो पहला देखिए टोटल टाइम क्या होगा, x से y जाने का, फिर y से x आने का, और फिर x से y और फिर y से x। तो पहला निकालते हैं t1 यानी कि x से y जाने का, है ना, जब पहली बार गया ये v किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ से देखिए टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम कर लिया है, x, ये हर बार यही डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्टेंस x ही रहेगा। तो t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा x है और स्पीड क्या है v किलोमीटर।
उसी तरह T2 निकाल सकते हैं, x अपॉन वाई से x आया था दूसरी बार 2v में, तो 2v, सॉरी ये हो जाएगा डिस्टेंस, टाइम का यूनिट है ना आवर, दूसरी बार में हो जाएगा x अपॉन 2v आवर। उसी तरह से तीसरी बार क्या हो जाएगा x अपॉन 3v, और चौथी बार हो जाएगा x अपॉन 4v। ये हमारे पास टोटल टाइम निकल गया जो इसको जर्नी के दौरान लगेगा। अब यहाँ पुट कर देंगे, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से x फिर वापस x फिर यहाँ से x फिर वापस x, तो x 4 दफ़ा, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 4x, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा x अपॉन v प्लस x अपॉन 2v प्लस x अपॉन 3v प्लस x अपॉन 4v, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4x अपॉन इसका एलसीएम होगा 12v, और इसका जो फर्दर 4x इंटू 12v की डिनोमिनेटर वाला है ना ऊपर होगा, और ये 6 4 10 और 12 3 15 25x, ये x भी कैंसिल हो जाएगा, तो 48 48 बटा 25, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया, एवरेज स्पीड कह लीजिए। हमसे ही पूछा एवरेज स्पीड इन द कार ऑफ द कार एंड इंटायर जर्नी, तो ये हमारे पास कितना आया 48 अपॉन 25, यानी 25 दूना 50 है ना, लगभग 2 के आसपास एवरेज वेलोसिटी हुआ इसका। तो ये लेस देन v, नहीं भाई v यानी 1v है ना, तो 1 से तो कम है नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। v और 2v के बीच में है ये है ना, लगभग 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा। v और 2v नहीं, 2 से ज़्यादा तो है नहीं, ये भी कैंसिल आउट, 3 और 4 ये भी नहीं होगा, तो ये b हो जाएगा। ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। A man takes half time in rowing a certain distance downstream, then upstream. सपोज करिए फिर से एक पॉइंट A से जाना है B में, डाउन स्ट्रीम है ना, यानी धारा के साथ। ये तो अगर सपोज करिए शिप से जा रहा हो, बोट से जा रहा हो, और इसकी स्पीड x है, और स्ट्रीम की स्पीड भी इसी तरफ है ना y, ये खुद भी इधर जा रहा है, फ्लो भी इधर है, तो स्पीड क्या होगा जैसे मैंने बताया था, तो इसका नेट स्पीड क्या होगा, खुद का स्पीड और ये स्ट्रीम का स्पीड जुड़ जाएगा, तो नेट स्पीड इसका x प्लस वाई हो जाएगा। इसको डिस्टेंस मान लेते हैं d, है ना, इसका खुद का स्पीड है, बोट स्पीड है खुद का x, और ये स्पीड स्ट्रीम का है, स्ट्रीम का y, तो ये टोटल हो गया A से B जाने के दौरान इसको x प्लस वाई लग गया टाइम, सॉरी स्पीड, इसका स्पीड हो गया x प्लस वाई। और जब B से इधर आएगा है ना, तब क्या होगा अप स्ट्रीम, तो B से इधर आएगा, तो इसकी स्पीड ये जाना चाह रहा है इस तरफ x के स्पीड से, लेकिन इसको स्ट्रीम ले जा रही है उल्टे तरफ y के स्पीड से, है ना, तो नेट इसका स्पीड माइनस हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम जाने के दौरान स्पीड ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ज़रूरत है नहीं, बस समझने के लिए, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा अप स्ट्रीम में स्पीड। अब कह रहा है कि डाउन स्पीड में जो टाइम लगा है वो हाफ लगा है अप स्पीड के दौरान टाइम का, है ना। इधर जाने में, ऐसे जाने में जो टाइम लगा वो आधा था ऐसे आने के टाइम का। तो यहाँ से एक सिंपल चीज़ हम इन्फर कर सकते हैं, एक चीज़ समझ सकते हैं कि टाइम अगर आधा लग रहा है यानी कि स्पीड डबल होगा तभी टाइम लगेगा ना आधा। तो यहाँ का स्पीड डाउन स्ट्रीम का क्या है x प्लस वाई, अप स्पीड क्या है x माइनस वाई। तो ये तो हमारे पास स्पीड है, लेकिन हमें कह रहा है टाइम ये जो लगा है जाने में वो आधा है, तो ऑब्वियसली स्पीड दुगना होगा। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड ये है, अप स्ट्रीम का ये है, तो डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो दुगना होगा तभी टाइम आधा लगेगा ना। सिंपल इक्वेशन ये आएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं, और x अपन y हमारे 3:1 आ गया, यही पूछ रहा है। x क्या है स्पीड ऑफ द बोट है, या जो भी इसका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, और ये स्ट्रीम का है y, तो
3 और 1 रेशियो में है तो 3:1 होगा। सिंपल है। ये कह रहा है कि टाइम जो लगा है डाउन स्ट्रीम में वो आधा लगा है। आधा टाइम कब लगेगा? जब ऑब्वियसली स्पीड दुगना होगा। सिंपल है, उसी को हमने लिख दिया है ऐसे, स्पीड को दुगना कर दिया है। डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड अप स्ट्रीम वाले स्पीड का दुगना है। या फिर दूसरा अगर नहीं नहीं क्या, सबसे सिंपल यही है। दूसरा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसका टाइम निकालें, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने अज्यूम कर ही लिया है डिस्टेंस कितना d, तो t टाइम निकालें। तो टाइम निकालेंगे, पहले वाले केस में डिस्टेंस x ही रहेगा, या d हमने सपोज किया d ही रहेगा। d अपॉन स्पीड x प्लस वाई, ये हो गया डाउन स्ट्रीम के दौरान टाइम लेना। फिर निकालेंगे टाइम 2 जब अप स्ट्रीम आएगा, तो फिर डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन स्पीड क्या है अप स्ट्रीम के दौरान x माइनस वाई। अब ये कह रहा है जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है और ये जो अप स्ट्रीम का टाइम है, ये कितना ले रहा है? ये आधा ले रहा है, आधा ले रहा है। इससे भी इक्वेट करिए, x और y का रेशियो निकलेगा, वही आएगा 3:1। आगे बढ़ते हैं। ए वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 minutes लेट इफ़ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 km/h। एक वर्कर है, होम है और इसकी फैक्ट्री है। सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ जाता है ये, तो जब ये स्पीड इसकी होती है 5 km/h, तो भाई साहब 3 मिनट लेट हो जाते हैं। इसको ऑफिस में बोला गया या फैक्ट्री में कि भाई लेट हो रहे हो 3 मिनट से, तो इसने क्या किया, दूसरी बार स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड 2। क्या हुआ, स्पीड 6 किलोमीटर कर दिया इसने, 6 km/h। देन रीचेज द फैक्ट्री 7 minutes अर्ली, तो ये 7 मिनट अब पहले पहुंच जा रहा है, 7 minutes अर्ली। तो पूछ क्या रहा है हमसे, डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम द हाउस। तो दो कंडीशंस दे दी गई हैं कि अगर 5 के स्पीड से जाएगा तो 3 मिनट लेट पहुंचता है, और 6 के स्पीड से जाएगा तो 7 मिनट पहले पहुंचता है। तो दरअसल कह रहा है कि ये है कितना डिस्टेंस घर से फैक्ट्री का। तो सिंपल क्या करेंगे, तो पहले वाले केस में क्या है, केस 1, 3 मिनट लेट पहुंच रहा है। लेट पहुंच रहा है यानी आइडियली उसको 3 मिनट कम लेना चाहिए, है ना। तो राइट टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं ये d है, घर से फैक्ट्री का, है ना। तो टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस d सपोज कर लिए हैं, और स्पीड, स्पीड क्या कह रहा है 5 km/h d/5। लेकिन ये तो टाइम हुआ आइडियली जो उसको लगता है, लेकिन पहले वाले केस में क्या कह रहा है, 3 मिनट लेट हो जाता है। यानी कि लेट होना क्या मतलब है कि हमने ज़्यादा ले लिया। तो आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, इसमें से 3 मिनट इसको कम लगना चाहिए। मिनट है तो इसको आर में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा। पहले केस में आइडियल टाइम ये होना चाहिए। दूसरे केस में अब इसको जब कंप्लेन हुई या जिस भी वजह से इसने स्पीड बढ़ाया, तो अब ये 7 मिनट पहले पहुंच रहा है। पहले मतलब इसको और 7 मिनट कम लेना चाहिए अपने जर्नी के लिए, है ना। 7 मिनट अर्ली, अर्ली यानी कि सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 7 मिनट इसको और ज़्यादा लेना चाहिए। इसको पहुंचना जितना था तो आइडियली इसको टाइम कितना लगा, फिर अगर डिस्टेंस d है और इस पर स्पीड कितना है 6 है, तो ये जो टाइम लग गया इसको एक्चुअली, लेकिन 7 मिनट ये इसमें पहले था तो इसको और यूज़ करना था ना, और कहीं पे इधर उधर कंज्यूम करना था 7 मिनट, 7/60 ये आइडियल टाइम हो जाता। अब चूँकि दोनों एग्जैक्ट टाइम है जो लगना चाहिए, तो दोनों इक्वल हो जाएगा पहला और दूसरे केस में। इसमें चूँकि देखिए लेट पहुंच रहा था तो हमने माइनस कर दिया कि भाई लेट क्यों, जो यूज़ कर रहे हो उसको कम करो 3 मिनट से, तो सही टाइम पे पहुंच जाओगे। दूसरे केस में कह रहा है जल्दी पहुंच रहे हो, 7 मिनट कहीं और यूज़ करो, खर्च करो, है ना, तो टाइम से पहुंच जाओगे। तो दोनों राइट टाइम है तो इक्वल कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, d/5 - 3/60 ये इक्वल है d/6 + 7/60। ये फर्दर होगा 32 में डिस्टेंस बराबर 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा। तो ये 5 कहाँ है, सी में। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस है हमारे पास 5 किलोमीटर, है ना। सिंपली हमने जो ज़्यादा टाइम ले रहा था उसको माइनस कर दिया, कम टाइम ले रहा था उसको
बढ़ा दिया तो दोनों का राइट टाइम दोनों केसेस में निकल गया। अब चूँकि दोनों राइट टाइम है तो हमने इक्वल कर दिया, तो वो उसका हो जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट है टू कार्स स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर। एक कार C1 सपोज करिए, एक कार C2 है। फ्रॉम टू प्लेसेस A एंड B, A से C1 शुरू होता है, B से C2 शुरू होता है। विच आर एट, वो डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है या फासला है वो 160 किलोमीटर का है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम 8:10 AM, 8:10 में शुरू करता है ये, यहाँ से लिख देते हैं ना, 8:10 में कार दोनों शुरू होता है। इफ़ द स्पीड ऑफ द कार्स आर 50 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और ये इन भाई साहब का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है दे विल मीट ईच अदर एट, कितने बजे मिल जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर क्या है, स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ये जो इनका मूवमेंट है ये ए चला बी की तरफ और बी चला ए की तरफ। तो देखिए ये रेड वाली लाइन को जब दोनों मिल रहे हैं जब दोनों, तो क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। जो भी इसने कवर किया हो, सपोज़ करिए यहाँ से यहाँ तक मिलते हैं, सपोज़ करिए ये एक्स पॉइंट पे, तो जो भी ए एक्स कवर किया होगा C1 ने और एक्स C2 कवर किया होगा या बी एक्स कवर किया होगा दूसरे कार ने C2 ने, जब भी ये मिलेंगे टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। सिंपल है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि इससे हमें पता लगेगा कि कितने देर में मिलेंगे, इसलिए मैंने अलग कलर से भी इसको बना दिया। देखिए सिंपल है ना, कुछ भी ये ए से चला यहाँ जाके पहुँचा, ये बी से चला यहाँ जाके पहुँचा, दोनों मिल गया। अब जब मिलेगा तो ये टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। ये आगे देखते हैं, स्पीड क्या हो जाएगा जर्नी के दौरान, नेट स्पीड C1 का स्पीड और C2 का स्पीड जुड़ जाएगा ना, एक दोनों आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट स्पीड हो जाएगा इसका 50 और इसका 30, 80 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना कवर करना है, दिया हुआ है हमें कितना, डिस्टेंस 160 किलोमीटर। तो 80 के स्पीड से 160 किलोमीटर तय करना है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 2 आवर है ना, यानी 160/80 किए हैं हमने, तो ये 2 आवर लग जाएगा, यानी 2 घंटे बाद मिल जाएगा। 2 घंटे बाद मिल जाएगा तो 8-10 से 2 घंटे कितना हो जाएगा, 10-10 में दोनों मिल लेगा। अब ये अगर पूछ लेता कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा पहला, तो 50 का स्पीड से चल रहा है 2 घंटे में ये, यानी कि 100 पहुँचेगा यहाँ, और ये 30 के स्पीड से 2 घंटे में 60 पहुँचेगा, तो यहाँ कहीं पर मिल जाएगा ये लोग। ये लेकिन हमें पूछा नहीं है ना, हमसे सिंपली पूछा है कि कितनी देर बाद, तो 2 घंटे बाद। 8-10 में शुरू कर रहा है, 2 घंटे में मिलेगा, 10-10 में मिल लेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। When a runner crossing the 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. चलिए फिर सिंपली मान लेते हैं, यहाँ से रेस ए से इसको डेस्टिनेशन बी में जाना था, और जब 12 किलोमीटर मार्क कहीं पे यहाँ पे होगी, वो लेडी सपोज़ करिए यहाँ पे थी, तो जब ये यहाँ पे थी 12 किलोमीटर कवर करके, 12 किलोमीटर, तो इसको क्या पता चला कि इसने अभी तक 80% रेस का कवर किया है। सिंपल है ये तो, 80%, यानी टोटल अगर कुछ भी हो डिस्टेंस x, तो ये पूछा है कितना था x, और ये क्या बता रहा है कि ये 12 किलोमीटर मार्क 80% है, 80% है 12 किलोमीटर, तो पूछ रहा है 100% कितना होगा। ये सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, काफ़ी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, XYZ आर 3 कंटेस्टेंट्स इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर।
इस बार यहाँ से यहाँ तक एक रेस है, ए से पहुँचना है डेस्टिनेशन डी तक, और 3 कंटेस्टेंट है एक्स वाई और जेड। ठीक है, हमें क्या पता है कि ए डी जो है ये 1000 मीटर है। अज्यूम दैट ऑल रन विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जो एक्स वाई जेड है इनका स्पीड भी अलग अलग है। एक्स गिव्स वाई स्टार्ट ऑफ 40 मीटर्स and x gives z a start of 64 meters. If y and z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start will y give to z? पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 रेस x y z कर रहे हैं 3 लोग। यहाँ x y को एक स्टार्ट देता है 40 मीटर का। 40 मीटर का स्टार्ट देता है मतलब कि x यहाँ से शुरू करता है तो इसको स्टार्ट दे रहा है, यानी कि तुमको हम 40 मीटर कम कर रहे हैं भाई, रेस जीत के दिखाओ। किसको? वाई को। यानी कि ये कर रहा है कवर एक्स कितना 1000 मीटर रेस के लिए, फिनिश होने के लिए, है ना। जब रेस फिनिश होगा तो एक्स को करना होगा पूरा कंप्लीट 1000 मीटर। लेकिन वाई को क्या कह रहा है, 40 मीटर का स्टार्ट दिया है, यानी कि 1000 माइनस 40 960 ही मीटर तुम करो फिनिश। क्लियर है ये? तो यही मतलब है 40 मीटर के स्टार्ट का। एंड एक्स, और अगेन एक्स क्या कर रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है एक्स, है ना। जेड को भी स्टार्ट दे रहा है 64 मीटर का कि मैं तो कवर करूँगा पूरा 1000। तुम जेड से कह रहा है, जेड है ना, ये जेड कितना कवर करेगा, जेड 1000 में माइनस करना है कितना 64, तो ये कितना हो जाएगा 936 मीटर। तो ये हो गया हमारे स्टार्ट देने का मतलब। ये एक्स इसको दे दिया 40, है ना, और इसको दे रहा है कितना 64, यानी यहाँ से यहाँ तो 40 है ही, यानी वाई से जेड के दौरान ये 24 हो जाएगा और ये 64 है, तब ना ये 40 और ये 24। एक्स ने वाई को दिया 40 मीटर का और एक्स ने जेड को दिया टोटल ये 64 मीटर का स्टार्ट, और ये टोटल है कितना एक्स, और यहाँ तक ए से डी तक ये है 1000 मीटर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वाई जेड को कितना देगा स्टार्ट 1000 मीटर के रेस में। तो अभी वाई का रेस का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, यहाँ हमने निकाला है ना 960, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी स्टार्ट मिला हुआ है एक्स से, तो वाई तो यहाँ से शुरू कर ही रहा है। अब ये जर्नी कर रहा है 960 का, 960 मीटर के जर्नी में इसने जेड को कितने का स्टार्ट दिया है 24 मीटर का। तो यही पूछ रहा है वाई, है ना, कितना का स्टार्ट देगा जेड को, वाई जेड को कितना का स्टार्ट देगा 1000 मीटर के रेस में। यहाँ तो रेस हो ही नहीं पा रहा है 1000 मीटर का वाई के लिए, क्योंकि इसको ऑलरेडी स्टार्ट मिला हुआ है। पूछ रहा है अगर ये स्टार्ट नहीं मिले, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं कि स्टार्ट नहीं मिले, है ना। 960 में दे रहा है 24 का, तो पूछ रहा है कि अगर वाई और जेड 1000 मीटर का लेगा रेस कोई, तो कितने का स्टार्ट देगा। तो इसको यूनिटरी मेथड से आगे सॉल्व कर दीजिए। तो 960 मीटर में 24 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, 1 मीटर में 24/960 का देगा। इसी तरह से पूछ रहा है कि 1000 मीटर का रेस में कितने का स्टार्ट देगा, तो 24 × 1000/960, ये हो जाएगा 25। बस x के रिस्पेक्ट में दे दिया था स्टार्ट y का और x के रिस्पेक्ट में z का, और हमसे पूछ रहा था y के रिस्पेक्ट में z का। ये सिंपल था मायने इसके, तो हमने इसको ये सॉल्व कर दिया डिटेल। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से देखिए एक बार, समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है ना। ए फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, दिल्ली से चला, इस बार इधर जा रहा है मुंबई, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड भी दे दिया है। 2 आवर्स लेटर, यानी कि जब भी ये चला हो 2 घंटे बाद, 2 आवर्स लेटर एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली। इस बार एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, फ्लाइट वाली ट्रेन थी, ये चलती है मुंबई के लिए। इस बार है एक्सप्रेस ट्रेन, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, कह रहा है 60 की स्पीड से चलती है। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली, दोनों ये दिल्ली है, दिल्ली से कितनी दूर में
हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन। तो ये जो ट्रेन थी पहले वाले केस में, ये कहाँ पर पहुँची होगी, किस जगह पर, जब ये मिल जाएगा इससे, है ना, हाय बोल देगा इसको। ये बताइए कि कितने दूर में दिल्ली से मिल जाएगा दोनों, कब, जब 2 घंटे बाद निकलती है ये एक्सप्रेस ट्रेन फ्लाइट वाली ट्रेन से। तो इस केस में सबसे पहले फिर निकालेंगे दोनों। देखिए ये भी जा रही है इस डायरेक्शन में, ये भी जा रही है इस डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ कौन सी है ये, एक्सप्रेस ट्रेन, 60 और इसका 40, 60 माइनस 40 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, 20। ये 20 के स्पीड से नेट चल रहा है, यानी चल तो रहा है 60 से, लेकिन 40 के स्पीड से ये भी है, तो इसको नेट जो स्पीड मिलेगा वो 20 का मिलेगा, यानी रिलेटिव स्पीड इसका 20 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी ये फ्लाइट वाली ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रेट ट्रेन। 2 घंटे बाद शुरू हो रहा है ना, ये सपोज करिए 8 बजे चलती है तो ये 10 बजे चलती है, तो 2 घंटे में तो ट्रेवल कर लेगा ना ये फ्लाइट वाली ट्रेन कुछ ना कुछ डिस्टेंस। तो 40 के स्पीड से 2 घंटे में 40 इंटू 2 80 किलोमीटर। और हमें स्पीड पता है एक्सप्रेस ट्रेन का कितना, रिलेटिव 20 के स्पीड से चल रहा है 80 किलोमीटर, इसको कवर करना है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 80/20 टाइम टेकन। ये जितना ट्रेवल कर चुका है सब, है ना, सपोज करिए यहाँ आया, हमने ये देख लिया कि 80 किलोमीटर ये आ चुका है यहाँ। अब इसी 80 किलोमीटर के स्पीड डिस्टेंस को ये पैसेंजर ट्रेन को, एक्सप्रेस ट्रेन को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो 4 आवर लग जाएगा, क्योंकि नेट स्पीड इसका क्या है, 20 है। वैसे तो स्पीड इसका है 60, लेकिन इसका भी स्पीड है ना, ये भी आगे बढ़ रहा है ना, तो नेट स्पीड ये हमने रिलेटिव स्पीड निकाल लिया, 20 के ही स्पीड से इसको ये 80 कवर करना है, तो ये टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 4 आवर, यानी 4 घंटे बाद इससे मिल जाएगा। तो हमने जैसे प्रीवियस एक क्वेश्चन में अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले, तो ये 4 घंटे में कितना कवर कर लेगा, इसका स्पीड है 60 और इसको 4 घंटे कवर करना पड़ेगा, तो 60 इंटू 4 240 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, तब ये मिल पाएगा इससे। तो यहीं तक रहने देते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और दिन ब दिन उनका स्टैंडर्ड भी अपग्रेड ही करता रहता है। जैसे इस बार वाले या 2022 में एक अच्छा क्वेश्चन था ना, विलेज और होम से उसका टाइम पूछा था, विलेज वाली घड़ी कितनी फास्ट या स्लो है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, एकमात्र उपाय यही है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है देखेंगे हम। आज हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किया है, काफ़ी डिटेल बिल्कुल हम एनालिसिस करके क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, और इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर करें। सीसेट एक मसला काफ़ी इशू होता जा रहा है एस्पिरेंट के बीच में, तो कोशिश यही है कि पहले इसको डीपली एनालाइज करें कि डिमांड क्या है क्वेश्चन का, फिर प्रोसीड करें। तो यहीं तक रखते हैं आज, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।